प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, स्वागत है आपका इस कक्षा में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 19, वाक्य शुद्धि, यानी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस वाक्यों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अशुद्धि। वाक्य के ऐसे सार्थक पदों का समूह जो विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य पदक्रम में पहले कर्ता, कर्म और फिर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इनमें पदक्रम, प्रयोग और क्रिया रूप पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तभी वाक्य शुद्ध और सरल बनते हैं। जैसे पिताजी बाजार से सामान लाएं, मुझे संगीत बहुत पसंद है। उपयुक्त वाक्यों से अर्थपूर्ण स्पष्ट है, अतः ये शुद्ध वाक्य है। परंतु कभी कभी लिंग, वचन, कारक, अव्यय तथा वर्तनी के शुद्ध प्रयोग के कारक अब वाक्य अशुद्ध बन जाते हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे अब ये अशुद्ध वाक्य है, मेरे को खेलना है, मुझे खेलना है। गाय को काटकर चार खिलाओ, चारा काटकर गाय को खिलाओ। तो वाक्यों में पाई जाने वाली अशुद्धियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले वचन संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, अशुद्ध वाक्य, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है और मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये गलत है, ये सही। हमारा देह भीग गया, नहीं, हमारी देह भीग गई है। ठीक है, फिर आता है लिंग संबंधी अशुद्धियां। कई बार शब्दों में लिंग के साथ सही कारक, क्रिया आदि के प्रयोग न होने के कारण वाक्यों में अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गई, नहीं, राम, लक्ष्मण और सीता वन गए। मोना कितनी मधुर गाती है, मोना कितना मधुर गाती है। अब आता है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा में भेद, कारक, लिंग, वचन तथा क्रिया आदि के सही प्रयोग न करने के कारण अनेक अशुद्धियां हो जाती हैं। ये अशुद्धियां इस प्रकार हैं। कैसे हैं, आइए देखते हैं। हमें अपने देश पर अहंकार है, नहीं, हमें अपने देश पर गर्व है। दीपक का लो जगमगा उठा, दीपक की लो जगमगा उठी। कारक संबंधी अशुद्धियां। हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं। वाक्यों में कारक संबंधी अशुद्धियां इस प्रकार हैं। सुमित छत से गिर पड़ा, सुमित छत से गिर पड़ा, छत पर से गिर पड़ा, सुमित छत से गिर पड़ा। सड़क में मत खेलो, नहीं, सड़क पर मत खेलो। फिर है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। कभी कभी सही विशेषण का प्रयोग न करने पर अधिक या अनावश्यक विशेषण के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं। ये इस प्रकार है। मुझे भारी दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। वह ग्रंथ सबसे उत्तम है, वह ग्रंथ सबसे उत्तमतम है, नहीं, वह ग्रंथ सबसे उत्तम। फिर है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम में लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं। ये इस प्रकार हैं। मैं तेरे को नहीं जानता, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप आपकी पुस्तक पढ़िए, आप अपनी पुस्तक पढ़िए। पदक्रम संबंधी अशुद्धि। भजन तुलसीदास रचित सुनाओ, तुलसीदास रचित भजन सुनाओ। अतिथि को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, अतिथि को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। फिर क्रिया संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में सही क्रिया के प्रयोग न करने से वाक्य में अशुद्धियां आ जाती हैं। ये इस प्रकार है। आप कहो, आप कहिए। वह खेलना मांगता है, वह खेलना चाहता है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में उपयुक्त क्रिया विशेषण का प्रयोग न होने के कारण अशुद्धियां हो जाती हैं, और ये अशुद्धियां इस प्रकार हैं। जैसा करोगे उसी प्रकार भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दीवार पर नहीं लिखते, दीवार पर मत लिखो। ठीक है, तो ये सब थी हमारे जो अशुद्ध वाक्य थे, उनको शुद्ध कैसे करा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।